तो आज हमारा सेशन है पावर थारिस्टर पे, ठीक है। तो पावर थारिस्टर पे अगर आप देखें तो जिस तरह हमने पहले 3 मॉसफेट, सबसे पहले मॉसफेट किया था, उसके बाद क्या किया था? आईजीबीटी आईजी पीजीटी आईजीबीटी स्विच किए थे, पहले स्विच बीजेटी किया था फिर मॉसफेट मॉस्फेट के आईजीबीटी का कंपैरिजन। कंपैरिजन किस तरतीब पे किया था हमने? पहले बीजेटी किया था, यस सर, बीजेटी किया था, उसके बाद मॉसफेट फिर आईजीबीटी। आईजीबीटी क्या किया था? लास्ट में IGBT? सर वही पहले बता क्या किया था? पहले क्या किया था? बीजेटी किया सर, बीजेटी। सारा मटेरियल अच्छा चलें, पावर मॉस थारिस्टर में देखें अगर आप तो जिस तरह पहले हम ट्रांजिस्टर 3 कर चुके हैं, ये पावर थारिस्टर है, या इसको सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर भी कहते हैं, ठीक है। तो ये सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर जो है, ये जिस तरह बाकी एप्लीकेशन थी लो वोल्टेज हाई करंट, इस तरह हम देखते रहे बाकी, तो ये हाई वोल्टेज हाई करंट के लिए यूज़ होता है, ठीक है। और इसकी एक एप्लीकेशन भी आज देखेंगे, जिस तरह फ़ैन का डिमर सर्किट है, तो फ़ैन का जो डिमर सर्किट अभी बनाया हुआ है सर्किट एक, तो उसकी एप्लीकेशन देखेंगे कि फ़ैन का डिमर सर्किट कैसे काम करता है यूजिंग पावर थारिस्टर, ठीक है। तो पावर थारिस्टर आपका क्या करता है? कंट्रोल कर फायरिंग एंगल कंट्रोल करेगा, उससे आपकी जो स्पीड है फ़ैन की वो कम ज़्यादा होगी। फ़ैन लगा लें या कोई लाइट होगी तो वो डिम हो जाएगी, डिमर एज अ डिमर सर्किट काम करेगा, ठीक है। तो उसकी एक एप्लीकेशन भी देखेंगे और कोशिश करें आप इसमें कोई और किसी सर्किट की एप्लीकेशन जो है ना, आप खुद लैब मैनुअल का पार्ट बनाएं और ख़ुद इस तरह की फ़ैन डिमर सर्किट है, इस तरह पावर थ्रिस्टर की कोई एप्लीकेशन आप रियल टाइम जो एप्लीकेशन है ना, वो खुद कुछ मैनुअल में इंक्लूड किया करें। तो जिसके मैनुअल किसी ने आज रेडी किया हुआ तो दिखा देना आखिर में। अच्छा, अब चलते हैं पावर थ्रिस्टर में। सर्किट हमने बनाए हैं, तो अब हम डायरेक्ट ही इस पे चलते हैं। इसको थोड़ा सा नोट्स को हम गो थ्रू कर लेते हैं। इसके अंदर पहले तो कंपैरिजन टेबल है नोट्स, तो कंपैरिजन टेबल जो है ये थोड़ा सा इसमें लिखा हुआ है डिफरेंट चीज़ें। आगे चलते हैं नेक्स्ट। उसके बाद ये जो है बीजेटी, 2 बीजेटी मिलके आपको देखें, एक पीएनपी और एक एनपीएन, 2 बीजेटी मिलते हैं तो ये आपका पावर थारिस्टर बनता है। तो इसका फिर लेयर्स बन गई पीएन और 3 जंक्शन बन गए, ऐसे ही है ना, पीएन जंक्शन, फिर एनपी जंक्शन, फिर पीएन जंक्शन। और इसके जो टर्मिनल्स बनते हैं वो कैथोड, गेट, एनोड और कैथोड। तो बाकी टर्मिनल्स जो बाकी डिफरेंट उनके थे, क्या थे? मॉसफेट के क्या थे? गेट सोर्स और ड्रेन। वेरी गुड, इनका लगाएं, ठीक है सामा। अब जिसका लग गया उन्होंने नहीं बोलना जी। अच्छा, अब मुझे बीजेटी के बताएं। बीजेटी के थे कलेक्टर कलेक्टर मीटर और बेस है, बेस हाँ? बेस कलेक्टर मीटर और बेस है। कलेक्टर इनका लगा दें, इनका सामा, इनका। अच्छा, उसके बाद जिस जो बोल पड़ा उसने नहीं बोलना। अच्छा, आईजीबीटी का बताया कोई? कॉमन आईजीबीटी का सर बेस, बेस उसके बाद ड्रेन और सोर्स। तो ये सलमान का लगाना। और कोई नहीं। तो अच्छा, अब हमने ये टर्मिनल्स हमने देखे। अब इसके अंदर ये आपको नीचे नज़र आ रहे हैं इसके। अच्छा, इसमें एक फ़र्क ये है कि जिस तरह हम हाई वोल्टेज और हाई करंट यानी हाई पावर एप्लीकेशन के लिए यूज़ होता है, और आईजीबीटी भी हाई पावर एप्लीकेशन के लिए यूज़ होता है। बाकी जो 2 थे बीजेटी और दूसरा क्या था मॉसफेट, वो मीडियम टू लो टू मीडियम पावर एप्लीकेशन के लिए। तो इसमें और आईजीबीटी में फ़र्क फिर क्या हुआ कि आईजीबीटी भी हाई पावर एप्लीकेशन के लिए, ये भी हाई पे, तो रफ फ़र्क क्या हुआ कि ये इसकी फ्रीक्वेंसी लिमिटेड है, यानी ये तकरीबन 1 किलोहर्ट्ज़ तक फ्रीक्वेंसी पे ऑपरेट कर सकते हैं, लेकिन आईजीबीटी आप हाई फ्रीक्वेंसी पे उसको ऑपरेट कर सकते हैं। ये भी एक फ़र्क। अच्छा, अब आप देखें, ये चूँकि 1 वे है डिवाइस, नीचे देखें ये वाली, तो ये एक जस्ट डायोड ही है, ऐसे ही है ना। इसका मतलब ये हाफ वेव रेक्टिफिकेशन करेगा, ऐसे ही है। यानी फुल साइकिल अगर आप इनपुट पे देंगे तो ये पॉजिटिव साइकिल आपका पास होगा और नेगेटिव साइकिल को क्लिप कर देगा। तो इसका मतलब हाफ वेव रेक्टिफिकेशन है। अगर आपने फुल वेव रेक्टिफिकेशन करनी है तो आप फिर इसका ये मॉडिफाइड वर्जन यूज़ करेंगे, यानी बैक टू बैक 2 थारिस्टर लगाएंगे इस तरह, और फिर इसमें जो है इसको हम कहते हैं सॉलिड स्टेट रिले कह देते हैं या ट्राई कहते हैं, ठीक है। तो ये यूज़ करते हैं, तब जाके हम इसको फुल वेव रेक्टिफिकेशन करते हैं। अच्छा, अब इसके बाद देखें तो ये इसकी करेक्टरिस्टिक है, ये आज हमने ड्रा करनी है, ठीक है। तो ये करेक्टरिस्टिक फॉरवर्ड रीजन में, और इसके बाद रिवर्स है। रिवर्स तो ट्रेंड सेम ही है जिस तरह बाकी हम किया है कि रिवर्स एक ब्रेकडाउन वोल्टेज आएगी, यहाँ रिवर्स ब्रेकडाउन,
ये वोल्टेज हमने निकालनी है। अब जो है ना, एक तो डाटा शीट पे दी होगी, एक आपने खुद मल्टी सिम में आपने खुद वेरीफाई करनी है। हो सकता है डाटा शीट में ये 50 वोल्ट हो फॉर एग्जाम्पल, तो लेकिन इधर ये 52 पे ब्रेक डाउन हो, तो वो आप वो वेरीफाई कर लेंगे, ठीक। तो ये रिवर्स के अंदर आपने करंट वोल्टेज रिवर्स फ्लो करवानी है और करंट निकालना है। ये करंट और वोल्टेज है कौन से, इसको देखने के लिए आप ऊपर जाएं, ये देखें इसके अंदर, ये देखें ये एनोड टू कैथोड वोल्टेज, इसके क्रॉस जो वोल्टेज होगी उसको हम एक्स एक्सिस पे लेंगे करेक्टरिस्टिक के लिए, और जो इसका एनोड टू कैथोड करंट होगा ये आप वाई एक्सिस पे लेंगे। तो ये करेक्टरिस्टिक आएंगी इसकी, ये हमने इसको ड्रा करना है। अच्छा, ये करेक्टरिस्टिक के अंदर एक और चीज़ भी देखनी है हमने फॉरवर्ड के अंदर। फॉरवर्ड में देखें तो ये एक चीज़ नज़र आ रही है जो कि हम आज ऑब्ज़र्व करेंगे कि ये देखें जैसे ही आप वोल्टेज को बढ़ा रहे हैं, इंक्रीज़ कर रहे हैं, तो आपने देखा कि करंट जो है ना वो अभी एक लिमिट से नीचे ही है करंट, ठीक है। और जैसे ही एक ऐसा पॉइंट आया जिसको ब्रेक ओवर वोल्टेज कहते हैं, इस पॉइंट के ऊपर आपकी जैसे ही आप इस पॉइंट से आगे नेक्स्ट वोल्टेज बढ़ाएंगे तो एनोड टू कैथोड वोल्टेज आपकी फ़ौरन कम हो जाएगी और करंट राइज हो जाएगा। ये वो पॉइंट है ये करंट का वो जिसको कहते हैं होल्डिंग करंट। ये होल्डिंग करंट भी हम डाटा शीट से देखेंगे, हर थायरिस्टर का डिफरेंट होगा। ये होल्डिंग करंट, इसकी अभी होल्डिंग करंट को मैं बताता हूँ है क्या चीज़। होल्डिंग करंट यही है कि ये आप एक दफ़ा कंडक्शन शुरू हो जाए, अगर करंट आपका होल्डिंग करंट से ज़्यादा है तो वो कंडक्शन कंटिन्यू रहती है, वो फिर आपका स्टॉप नहीं होता। लेकिन होल्डिंग करंट से कम हो तो आपका जो थायरिस्टर है वो स्टॉप हो जाता है, ठीक है। तो ये होल्डिंग करंट है। तो फिर होल्डिंग करंट के बाद ये राइज हो रहा है, ठीक है। तो ये हमने एक कंडीशन देखनी है कि ये कैसे खुद ये करेक्टरिस्टिक ड्रा करनी है। इसके लिए देखें तो इधर ना एक्सेल शीट होगी, ये बाहर जाए बाब, ये ग्राफ करेक्टरिस्टिक नहीं उसी के फोल्डर के अंदर ही है, उसने किसी और जगह नहीं रखा। देखें ये ग्राफ उधर कहीं रखा होगा ना, देख लें, डेस्कटॉप नहीं रखा उसने जी, इसको अंदर ही कॉपी कर देना। अच्छा, वो ऊपर कॉर्नर में है। ठीक है। ये इस तरह हमने करेक्टरिस्टिक ड्रा करनी है। ये देखें तो वो सेम ये फॉरवर्ड किया और रिवर्स की नहीं निकाली, इधर रिवर्स का ग्राफ इधर। चलें अभी निकालते हैं जी। तो ये फॉरवर्ड और रिवर्स का हम अलग अलग से चेक करते हैं। अच्छा, अब सबसे पहले आप देखें तो ये सर्किट ये ओपन करें। अब इसमें आपको ये हमने थायरिस्टर लगाया हुआ 2N1595, ठीक है। अब ये थायरिस्टर, इसकी डाटा शीट थोड़ी देख लेते हैं हम पहले। इस डाटा शीट के अंदर देखें अगर आप 2N1595, इसकी मुझे बताएं कि पीक फॉरवर्ड ब्लॉकिंग नहीं, सबसे पहले आप इसका दिखाएं मुझे ट्रिगर करंट देखते हैं, ठीक है। गेट ट्रिगर करंट कितना है? 2 और मैक्सिमम 10, ठीक है। 2 से 10 इसका ट्रिगर करंट है। ट्रिगर वोल्टेज कितनी है? तो वोल्टेज 0.7 0.7 से 3 है, ठीक है। ये सब की सेम ही है, 2N95 से लेकर देखें सबका नीचे कॉलम एक ही है। तो ट्रिगर वोल्टेज इसने लिखी है 0.7 से 3। अब हम मल्टी सिम में पहला यही काम करते हैं कि हम मल्टी सिम में देखते हैं ये सारे जितने भी थायरिस्टर हैं सारे सेलेक्ट करते हैं, इनकी ट्रिगर वोल्टेज देखते हैं कितनी है, ठीक है। अच्छा, अब 0.7 से 3 इसने तो रेंज दी है, तो हमें एग्जैक्ट मिलेगी, हो सकता है 1 हो, 1.2 हो, 3 हो, 4 हो, ठीक है। तो ये अब आप सब ने निकालनी है। अब मैं फॉर एग्जांपल यहाँ से देखें तो ये हमारे पास 2N1595 ले लेते हैं पहले, ठीक है। अच्छा, अब हम यहाँ से इसको स्विच को क्लोज ही कर दें, दोनों स्विच क्लोज कर दें, ठीक है। यहाँ से हमने क्या किया, 6 वोल्ट सप्लाई दी है, एक बल्ब लगाया हमने जो कि 5 वोल्ट का है और उसको 6 वोल्ट दी है सप्लाई थायरिस्टर से। अब थायरिस्टर ऑन होगा, गेट को ट्रिगर करेंगे, तो ठीक है। ट्रिगर वोल्टेज क्या है वो डाटा शीट से हमने देख ली, उसकी रेंज ये है। लेकिन हम उस रेंज में से वो निकालना चाह रहे हैं जिस एग्जैक्ट वोल्टेज पे ये मिनिमम वोल्टेज पे ये ट्रिगर होगा, वो वोल्टेज हमने चेक करनी है यहाँ से, ठीक है। उसने लिखी हुई 0.7 से 3, हम इसको पहले तो 0.7 देते हैं। 0.7 एंटर करें और रन करें ज़रा, तो 0.7 पे तो ये ऑन नहीं हुआ, एंटर कर दें, रन। तो ये देखिए 0.7 वोल्ट हमने दिए, तो ये अच्छा। उसके बाद आप 0.7 है तो आगे बढ़ते जाए, 1 कर लें आप, 1 डेसिमल 1 पे देखें ज़रा।
ये 1 पे ऑन हो गया, इसका मतलब 0.7 और 1 के दरमियान ही थी कहीं। आप चेक कर लें फॉर एग्जांपल 0.8 पे देखें। तो ये इस तरीके से आप ट्रिगर वोल्टेज, मैंने 1595 की निकाली है ना, आप सारे निकालें जो पहले 50 रोल नंबर है ना वो निकालें। इसका ट्रिगर वोल्टेज मैं पहले दिखा दूँ। ये रिप्लेस में जाएँ ज़रा, इस पर डबल क्लिक करें, रिप्लेस में जाएँ। देखें इसमें अवेलेबल है हमारे पास 95, 96, 97 और 99। ठीक है, क्या नहीं आ रहा? हाँ, ये देखिए 95 है ना। अब पहले 100 रोल नंबर आप में से जितने भी है ना वो 96 को लेके उसका मुझे यही ट्रिगर वोल्टेज निकाल के दिखाएं, और इसी तरह जो अगले 100 है वो 97 ले लें, और उससे जो 200 से ऊपर है कोई अगर, तो वो 99 लेके ना तो मुझे इसकी ट्रिगर वोल्टेज दिखाएं। बस ये छोटे छोटे टास्क अभी शुरू करते हैं। ठीक है, मैंने अभी इसकी देख ली, 0.8 पे रन हुआ है, ये देख चेक करें। 0.8 पे नहीं हुआ, नहीं हुआ था। आगे चलो ना, जल्दी करते भी जाओ। ओके जी, 95 ही रखें ना। हाँ ये 0.8 पे नहीं हुआ, 0.9 करें, निकालें, आप खुद निकालें कितनी है। 1 तो हमें पता चल गया, 1 से नीचे कितनी है वो देख लें, बस रन करें। 0.9 पे भी रन नहीं हुआ, ऐसी है ना। तो 0.95 पे देखता हूँ, ये अभी रिप्लेस में आपको बताया ना कि हाँ ये बता दें इनको यार, ये दोबारा ऑल ग्रुप में उस पर क्लिक करें। वैसे तो ऑल में आप सर्च कर लें वैसे ही आ जाएगा, वरना रिप्लेस में जाएंगे तो ये देखें डायोड्स के अंदर SCR में पड़ा है, डायोड्स में SCR। ठीक है, 0.95 पे देखें तो नहीं है, 0.99 कर लेके देख लेता हूँ। 0.99 ठीक है, सही है ना। 0.98 देखें, 0.98 पे भी हो गया। ठीक है, 0.97 करें, 0.97 में 0.96 करें, 2 डेसिमल प्लेस तक निकालें ट्रिगर वोल्टेज। हाँ तो 0.97 आई है मेरी वैल्यू। ठीक है, तो 0.97 पे ये ट्रिगर हो गया है, सही है, ये ऑन हो गया है। अब आप मुझे 2 डेसिमल प्लेस तक इसकी ट्रिगर वोल्टेज निकाल के दिखाएं। वैसे रेंज तो उसने दे दी, लेकिन 0.3 से 0.3 थी ना, 0.7 से 3, लेकिन मेरी आई है 0.97। अब आप इस तरह निकालें। आपका रोल नंबर क्या है? 105। तो आपने वो कौन सा लेना है? हाँ इसी को रिप्लेस करें और चेक करके दिखाएं।